नमस्कार दोस्तों। आवाज़ देख लें। हाँ, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमारी जो रेस की सीरीज चलती है उसमें आज दिन है शुक्रवार। तो शुक्रवार को चलता है टॉपिक परफॉर्मेंस टेस्ट, टीपीटी। तो जैसा कि हम लोग कर रहे हैं वैसे वैसे ही करते रहेंगे। टॉपिक क्या था? कोडिंग का। तो मैंने दो टॉपिक और इंक्लूड करे हैं, डायरेक्शन और डाइस। बेसिकली है कुछ नहीं इन टॉपिक में, छोटी छोटी सी जो गलती होती हैं उनसे बचाने का एक तरीका होगा आपके आपके लिए। बस वो तरीका आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो पहले हम थोड़ा सा देखते हैं ओपन डाइस और क्लोज डाइस क्या है। एसएससी में दो तरीके क्वेश्चन आते हैं, तो ओपन डाइस का और एक आएगा क्लोज डाइस का। मेंस में कभी भी एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, लेकिन मेरा मानना है कि ओपन डाइस का क्वेश्चन ज़्यादा आसान होता है, लेकिन बेसिकली लगता क्या है ओपन डाइस ज़्यादा कठिन है। क्लोज डाइस पहले देखते हैं। क्लोज डाइस क्या है? जैसे आपकी ये डाइस है, ये आपकी डाइस है। इस डाइस में दो क्वेश्चन ड्रॉ हो सकते हैं। कैसे? जैसे ए बी सी, ए बी डी। दो क्वेश्चन किस तरीके से ड्रॉ होंगे कि कभी भी दो सतह सेम हो। कौन सी? ए बी। इनकी प्लेस मैटर नहीं करेगा, इनका प्लेस मैटर नहीं करेगा। जब भी दो सतह सेम हो तो तीसरी जो सतह होगी वो आपस में अपोजिट होगी। तो सी का अपोजिट क्या निकल के आएगा? डी। क्लियर है? अब दूसरी चीज क्या देखेंगे इसमें हम? ओ, एक मिनट। अरे यार, चलो मैं ठीक देता हूँ पूरा। दो डाइस फिर से ड्रॉ करता हूँ। कुछ ऐसी, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, ए यहाँ है मेरा, ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, ए यहाँ है, डी यहाँ है, ई यहाँ है। क्लियर है? तो इन दोनों डाइस में जब देखो तब आपको दिखा कि एक ही सतह आपको सेम दिख रही है, ए और ए। तो इसमें अपोजिट कैसे निकालोगे? मैंने इस वाले ए को यहाँ लिख लिया, इस वाले ए को यहाँ लिख लिया। ठीक है? क्लियर है? अब या तो आप क्लॉकवाइज दोनों में चलिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज दोनों में चलिए। हम क्लॉकवाइज चलते हैं। ए के बाद क्या आया है? बी। बी के बाद क्या आया है? सी। ए के बाद क्या आया है? ई। ई के बाद क्या आया है? डी। तो सी का अपोजिट डी, बी का अपोजिट ई, ए का अपोजिट एफ। एफ कहाँ से आया? क्योंकि एक में तीन फलक दिखेंगे, तीन अपोजिट के होंगे, तो ऑटोमेटिक एफ ही होगा। और भी कुछ हो सकता है लेकिन मैंने एफ मान लिया है। ठीक है? ये तो है आपकी क्लोज डाइज। ओपन डाइज क्या है? अब इसी में आपके क्वेश्चन ड्रॉ हो जाएंगे। चार डाइस बना के देगा, हो सकता है दो डाइस फालतू हो, किन्हीं दो डाइस से ही क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है? ओपन डाइस क्या है? ओपन डाइस कुछ ऐसी, इन्हीं फलक को मैंने खोल दिया, खोल के एक ऐसी भी दिखेंगी कुछ। चार पांच बना देता हूँ वरना कंफ्यूजन होगी। ये लो। कैसे? देखो कुछ ऐसी भी दिख सकती है। ठीक है? छह हो गई ना? छह। कुछ ऐसी भी हो सकती है। छह हो गई। ऐसे किसी भी प्रकार की ओपन डाइस छह प्रकार, छह छह सतह, सॉरी फंबल कर रहा हूँ, छह सतह हो जाएंगी। तो छह सतह जो हो जाएंगी उनमें कुछ ना कुछ नंबर प्लेस होगा। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। कौन किसका अपोजिट होगा? तो ओपन डाइस में हरदम आपको देखना है एक का अपोजिट अल्टरनेट होता है। मेरा कहने का मतलब, एक का अपोजिट क्या है? तीन। दो का अपोजिट क्या है? चार।
5 का अपोजिट क्या है? 6। क्लियर है? सेम यहां देखो, 1 का अपोजिट क्या है? 3। 2 का अपोजिट क्या है? 4। 5 का अपोजिट क्या है? 6। क्लियर है? अब ओपन डाइस में एक क्वेश्चन जो बढ़िया सा बनता है वो देख लीजिए, समझ में आ गया? अब इसी को बताएगा, ये तो हो जाएगा क्वेश्चन। इस पे आपको एक 4 ऑप्शन देगा, कौन सी डाइस इनमें से नहीं बनेगी या फिर कौन सी डाइस बनेगी। तो आपको हरदम देखना है कि अपोजिट डाइस कभी भी साथ में नहीं देख सकती। वैसे मैं इसकी डाइस बनाऊं, आप बताने की कोशिश करो। 2 4 3, क्या ये दिखेगी? ये डाइस बन सकती है? बताओ। तो ये वाली डाइस नहीं बन सकती क्योंकि 2 के साथ कभी भी 4 नहीं दिखेगा। क्लियर है ये वाली बात? मैं बोलूं 1 4 6 बनेगी? बिल्कुल बन जाएगी। 1 4 6 कोई किसी का अपोजिट नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। इसमें एक डाइस, ओपन डाइस में भी एक अलग प्रकार क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए। बेसिकली ये पूरी क्लास नहीं है, बस एक शॉर्ट में एक रिवीजन है। तो आप ये मत कहिए कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है होने की। ये मैंने बना दिया। ठीक है? क्लियर है? अब ये तीर क्या बना दिया? कोई तीर नहीं बना, देखो। एक्चुअली में तीर तीर मिलके बनेंगे ही नहीं, तो हम इनको ऐसा कर लेते हैं। लो, एक मिनट रुक जाओ, गलती से बन गए, इनको मिटा देता हूँ। एक साइड यहाँ, एक साइड यहाँ, एक साइड यहाँ, और एक साइड यहाँ, कुछ ऐसा बन गया। क्लियर है? इसने नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5। तो 1 का अपोजिट 2, ठीक है, 3 का अपोजिट 4, और जो 5 का अपोजिट है वो क्या होगा? ये जो साइड के दिख रहे हैं ना, ये। अब ये मिलके कैसे बनेंगे? ये स्क्वायर दिख रहे हैं, तो अंदर 4 स्क्वायर बनेंगे 5 के अपोजिट। क्लियर है? अंदर क्या बनेंगे? स्क्वायर बनेंगे। अगर इन पे ही मैं ट्रायंगल बना देता, जो मैं पहले बना रहा था, तो क्या बनता 5 का अपोजिट? कुछ ऐसा ट्रायंगल। क्लियर है? अब इनका रिदम कैसे आएगा वो देखना है आपको। क्लियर है इतनी बात? ठीक है? तो इनका रिदम कैसे आएगा? जैसे मानो मैंने यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, सॉरी, यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, यहाँ डी लिख दिया। क्लियर है? तो ये जो क्लॉकवाइज है, इसको मुझे एंटी क्लॉकवाइज लिखना पड़ेगा। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी सी डी, ये क्लॉकवाइज लिखा है मैंने, क्लॉकवाइज है, इसको एंटी क्लॉकवाइज लिख दो, ए बी सी डी, उल्टा। क्यों? क्योंकि जब ये फलक ऐसी और पीछे जुड़ेगी, तो ये जो साइड के हैं ये जस्ट क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज पढ़ो तो क्लॉकवाइज लिख दो, जैसा आप पढ़ोगे जस्ट उसका अपोजिट आपको लिखना है। नहीं समझ में आया तो मैं इसको मिटा देता हूं और इस पे ही क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं। एक मिनट दीजिए मुझे। देखिए जैसे मैंने ये डाइस बनाई, बताना ये वाली डाइस पॉसिबल है कि नहीं है। 1 3, 1 3, कुछ ऐसा, ए बी सी और डी। हाँ बताओ, ये पॉसिबल है क्या? ये वाली पॉसिबल लग रही होगी कि है, लग रही होगी, बिल्कुल है। ये गलत है। क्यों गलत है? इसका रीजन देखो, इसका रीजन देखो क्यों गलत है। देखो, 1 का अपोजिट 3 नहीं है, बिल्कुल सही बात है, और एक साइड का मुझे ये दिख रहा है, तो ये भी बात सही है। लेकिन क्या जो अंदर बात लिखी है ये सही है कि नहीं है? चलो देखते हैं। ए बी सी डी क्लॉकवाइज है, मैंने ए बी डी सी डी एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया, बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज देखो, क्या देखो, 1 के साथ क्या चिपका हुआ है? ए। 1 के साथ क्या चिपका हुआ है? ए। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 के साथ क्या चिपका हुआ है? डी। तो 3 के साथ डी हमेशा चिपकेगा ना, यहाँ 3 के साथ डी नहीं चिपका हुआ है, तो इट विल बी रॉन्ग।
यहाँ क्या होता, यहाँ ए, यहाँ डी, यहाँ फिर कुछ भी होता। तो हरदम वो देखना है जिस सतह के साथ जो भी पॉइंट चिपका हुआ होगा यहाँ पर, वो कभी भी क्लोज डाइस में जाने के बाद वहां से अलग नहीं होगा। फील कर पा रहे हो ना? जैसे ये सतह है, इसमें ये उंगली एक्स्ट्रा निकली है, तो पीछे जुड़ के भी ये उंगली एक्स्ट्रा जुड़ेगी ना। क्लियर है? कभी भी ये वाली चीज से अलग नहीं होगी ना। ठीक है ना? ये हरदम इसके बगल में आएगी। तो ये डाइस रही आपकी। दूसरा टॉपिक क्या था? ए डी बी सी नहीं आएगा, आएगा तो ऐसा ही, यहाँ आएगा 4। हाँ, यहाँ 4 आएगा। अब सही है, ए बी सी डी, अब सही है। अब देखो 4 के साथ बी जोड़ दिया। वो क्वेश्चन तो क्या कुछ भी फॉर्मेट बनाएगा, क्वेश्चन तो गलत होना था एक्चुअली में। आप सिर्फ इसको चेक करते हो, सही कर देते। तो आपको सिर्फ ये भी चेक नहीं करना है। 90% चांस है कि जब भी एक एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन आएगा ऊपर जुड़ने वाला, तो सिर्फ इसको कि कौन सी सतह से कौन सा नंबर जुड़ा है, उससे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे। सॉरी, अगला कौन सा था क्वेश्चन? क्या था? डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्ट समझ में आ गया, तुम्हारा रिवीजन हो गया। चलो आगे चलते हैं। डायरेक्शन में क्या है? सबसे पहले सिर्फ डायरेक्शन। क्वेश्चन में जब लास्ट में पढ़ा आपने कि पॉइंट बी पे पहुंचा, ऑफिस पहुंचा, पॉइंट बी था पॉइंट ऑफिस, और ऑफिस से उसका घर किस दिशा में है। ऑफिस से मैं बोलूं कि मैं यहां था, कुछ ऐसा घूम घाम के यहां पहुंच गया, इससे ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? ये है, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा होम है। तो बोलेगा कि ऑफिस के रिस्पेक्ट में जहां गलती होंगी मैं वहीं बता रहा हूँ, पूरा टॉपिक का मतलब एक रिवीजन। इस ऑफिस से आपका घर किस दिशा में है, तो ऑफिस पे जब भी ऐसा बोले तो ऑफिस पे ऐसी लाइन मार देनी है। ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट आंसर हो गया। एक तो यहाँ गलती होती है आप लोगों की सबसे ज्यादा। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरी चीज, जब सिर्फ डायरेक्शन पूछे, क्या पूछे? सिर्फ डायरेक्शन, और यहाँ वहाँ लेंथ भी दियो कि 30 किलोमीटर ईस्ट जाता है, फिर राइट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, राइट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, बीच में डिस्टेंस भी है बहुत सारी। तो उन डिस्टेंसों को नहीं देखना आपको। जैसे मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, ऋतु अपने घर से निकलती है और ईस्ट में जाती है। ठीक है, 15 किलोमीटर चलने के बाद लेफ्ट मुड़ती है, फिर 13 किलोमीटर बहुत बड़ी लैंग्वेज हो जाएगी ना। 13 किलोमीटर चलने के बाद राइट मुड़ेगी, 12 किलोमीटर चलने के बाद राइट मुड़ेगी, 12 किलोमीटर चलने के बाद लेफ्ट मुड़ेगी, 12 किलोमीटर चलने के बाद राइट मुड़ेगी, लेफ्ट मुड़ेगी, 13 किलोमीटर चलने के बाद ऑफिस पहुंच गई। 13 किलोमीटर राइट जाने के बाद ऑफिस, नहीं 13 किलोमीटर बस हो गया, लेफ्ट मुड़ी और 13 किलोमीटर चली, ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस से उसका घर किस दिशा में है। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं गया ईस्ट, मैं गया ईस्ट, ये ईस्ट है। राइट लेफ्ट की प्रॉब्लम है तो अपना स्वास्तिक याद रखो, स्वास्तिक ऑलवेज रिप्रेजेंट राइट डायरेक्शन। ठीक है, ये राइट डायरेक्शन है। ईस्ट का राइट ये है, नॉर्थ का राइट ये है, वेस्ट का राइट ये है, साउथ का राइट ये है। क्लियर है? जब भी कंफ्यूजन हो स्वास्तिक, जैसे डायरेक्शन क्वेश्चन देखिए साइड साइड में एक स्वास्तिक मार लो। क्लियर है? आगे देखो, हमें क्या लिखना है? डायरेक्शन इसमें दी हुई है, इसमें पूछा ऑप्शन, क्या पूछा है? कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में है, बस इतना ही पूछा है। दूरी से कोई मतलब नहीं है, या ऑप्शन में दूरी सब अलग अलग है, सिर्फ डायरेक्शन सेम है? आंसर बाद में, पहले सीखने की कोशिश करो एक बार। ठीक है, मैंने क्या बोला, समझ में आया? ऑप्शन में क्या होगा? सिर्फ डायरेक्शन होगी, या फिर डिस्टेंस सारी होंगी सेम, डायरेक्शन अलग अलग होगी। क्लियर? तो डिस्टेंस जब सेम होगी तो निकालने की जरूरत है नहीं। तो कब आपको ये अप्रोच लगानी है, समझ में आई? जब सिर्फ डायरेक्शन निकालनी या फिर डिस्टेंस सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, मैंने क्या करा? लेफ्ट राइट, राइट राइट लेफ्ट। थोड़ा और आसान करने के लिए यहाँ मैं लेफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा और आसान करने के लिए अपनी सुविधा के हिसाब से, राइट लेफ्ट लेफ्ट। ठीक है, कितने राइट थे? 1 2 3 लेफ्ट, 2 राइट, सही लिखा है। एक राइट से एक लेफ्ट गया, एक लेफ्ट से एक राइट गया, काट दिया। अब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, मुझे कहां मुड़ना है? लेफ्ट। इस डायरेक्शन का लेफ्ट कहां है? ऊपर, ऊपर कहीं भी खड़ा कर दो इसको।
ये हो गया आपका ऑफिस। क्लियर है? आपका ये ऑफिस हो गया। आपको इस ऑफिस को ऐसे कर देना है, आंसर आ गया साउथ वेस्ट। ठीक है, जब डायरेक्शन नहीं पूछे तब का है अप्रोच। जब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछे, डिस्टेंस नहीं पूछे। एक क्वेश्चन शॉर्ट डिस्टेंस का जब भी पूछे, ध्यान रखना, शॉर्ट डिस्टेंस। तो शॉर्ट डिस्टेंस में कुछ नहीं है, आपको बस जैसे बोल रहा है वैसे बनाते जाओ, और यहां से आके पूछे तो ऐसे देख लो। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या राइट एंगल ट्रायंगल निकलता है। क्लियर कट बात है। और इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है बढ़िया सा, एक क्वेश्चन इसमें बनता है शैडो, शैडो वाला। शैडो से पहले एक क्वेश्चन और जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से, बोलेगा घर हैं सबके, घर, हाउस या घर या ऑफिस जो भी है, बोलेगा ए का ऑफिस बी के रिस्पेक्ट में वेस्ट में है। पढ़ा होगा क्वेश्चन। तो जैसा बोलता जाए बस वैसा करना है, बस पढ़ना मुझे पीछे से है। ए का ऑफिस बी के रिस्पेक्ट के वेस्ट में है, ए का ऑफिस सी के रिस्पेक्ट में साउथ में है, तो सी का रिस्पेक्ट में बी का ऑफिस बताओ, बता दो। तो उन क्वेश्चन में घबराना नहीं है, आपको बस किस रिस्पेक्ट में बोल रहा है वो लिखना है। क्लियर है? एक तो ये बनेगा, एक रहा आपका शैडो टाइप का। शैडो टाइप का थोड़ा सा कठिन हो जाता, थोड़ा सा, लेकिन इसका 90% क्वेश्चन नॉर्थ और साउथ में ही रहेगा, 90% 100% रहेगा। क्या कह रहा हूँ मैं, देखो, एक लड़की सुबह सुबह उठी और अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चल दी, कॉफी पी, चल दी, कोई काम तो है नहीं, चल दी। जब चल रही है तो चलते 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 जाती है, उसका बॉयफ्रेंड भी उसकी तरफ आ रहा है, आ रहा है, ये आ रहा बॉयफ्रेंड, ये जा रही गर्लफ्रेंड, यहाँ मिले, मिले, क्या हंसी क्यों आ रही, यहाँ मिले। तो नाम था उसका रिया, नाम था रिया, ये रावण। तो जब ये मिले तो रिया की परछाई, रिया की परछाई रावण के बाएं हाथ पे पड़ रही है, ऐसा कुछ बोलेगा या दाएं हाथ बोलेगा। ठीक है, कुछ समझ में आया? सुबह उठी, निकली, दोस्त बॉयफ्रेंड से मिलने निकली, इसकी परछाई इसके बाएं हाथ पे पड़ रही है। तो आपको सिर्फ देखना है कि किसके बाएं और दाएं पे पड़ रही है, लैंग्वेज कहाँ पकड़नी है, किसके बाएं और किसके दाएं पे पड़ रही है। अगर उसने बोला उसके सामने से आ रहा आदमी के बाएं या दाएं पड़ रही है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर बाएं बोल रहा है तो देखो ईस्ट यहाँ है, ईस्ट मेरा यहाँ होता है, मॉर्निंग का टाइम है, परछाई हरदम यहाँ बनेगी, परछाई यहाँ बनेगी। तो बस इसने बाएं बोला है तो इसको बाएं बनाने के लिए मुझे आदमी को कहाँ चलाना पड़ेगा, यहाँ, यहाँ चलाना पड़ेगा। अपोजिट में लड़की आ रही है तो रिया कहाँ जा रही है, साउथ में। क्लियर है? बोला यही शाम होती, यही शाम होती तो, शाम होती तो परछाई इस तरह बनती, आदमी यहां आ रहा होता, रिया यहां जा रही होती, आंसर नॉर्थ हो जाता। क्लियर है? तो कभी भी इसका आंसर और कुछ नहीं होगा, इसका आंसर हरदम नॉर्थ और साउथ होगा। क्यों होगा समझ में आ गया? बस सोचना कितना है, किसके हाथ में परछाई बन रही है, यहां से जा रहा है, लेफ्ट में बन रही है, राइट में बन रही है, बस यही डिपेंड कर रहा है। एक क्वेश्चन कभी भी किया जाता है, कब परछाई सबसे मिनिमम होती है, शून्य होती है। वैसे लॉजिकल आंसर नहीं है बट फिर भी 12 बजे सूर्य सबसे टॉप होता है। जीएस क्वेश्चन हो गया, चलिए आगे चलते हैं, आते हैं खतरनाक क्वेश्चनों की ओर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करिए। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? लुक को लिखा है 23-30। दो तरह की कोडिंग देखी थी हमने, अल्फाबेट टू अल्फाबेट और अल्फाबेट टू न्यूमेरिकल। ठीक है, कौन सी कोडिंग है ये, अल्फाबेट टू न्यूमेरिकल। अल्फाबेट टू न्यूमेरिकल में हमने दो चीजें देखी थी, एक तो लार्ज कोडिंग और एक स्मॉल कोडिंग। कौन सी कोडिंग है, लार्ज है कि स्मॉल है, कहाँ गई, ये रही, लार्ज है कि स्मॉल है, तो ना लार्ज लग रही ना स्मॉल लग रही, बस वही इसका गड़बड़ मामला है। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड हैं,
आए हुए हैं। जिसको नहीं विश्वास हो टाइप करके देखो, आपकी फेवरेट बेस्ट साइट टेक्स्ट बुक आपको खोल के इसका सॉल्यूशन भी दे देगी। सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, फेज में आए हों चाहे जेई में आए हों चाहे स्टेनो में आए हों, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, बट ये आए हुए क्वेश्चन ही हैं। ये वो क्वेश्चन है जो जिनके सॉल्यूशन 10-12% लोगों पे होते हैं। लेकिन हाँ, इनका एक बार पैटर्न देख लिया, एक बार मेरे हिसाब से 30 क्वेश्चन समझ लो। 30 क्वेश्चन नहीं है, कितने हैं, आई थिंक 10-12 क्वेश्चन है। 10-12 क्वेश्चन का पैटर्न अगर समझ लेते हो आप, तो आपको आंसर बड़े आसानी से मिल जाएंगे। अब मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट अल्फाबेट टू न्यूमेरिकल में क्या रहता है, जब भी मुझे लार्ज नंबर मिलता है, स्मॉल नंबर मिलता है, जब मुझे स्मॉल नंबर मिलता है तो मैं क्या करता हूँ बताओ, डेली वीडियो में बताता हूँ, सम, सबसे पहले सम निकालता हूँ। इसमें कुछ प्लस माइनस हो रहा है वो देखूंगा, इसमें किसी का मल्टीप्लाई हो रहा है वो देखूंगा, प्लस माइनस कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है, प्लस माइनस नंबर ऑफ बॉबल हो सकता है, प्लस माइनस नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट हो सकता है। ठीक है ना। इतनी सारी चीजें देखने के बाद मेरा अगला टारगेट होता है अपोजिट्स का सम निकालना। अपोजिट का सम निकालने के बाद सेम जो प्रोसेस मैंने यहाँ करा है वो यहाँ होगा। क्लियर है। उसके बाद एक चीज और होती है कि A E I O U बॉबल। बॉबल को मैं 1 2 3 4 5 कोडिंग देखता हूँ। शायद कॉन्सोनेंट का अपोजिट लिख रखा हो और बॉबल को A I O U को 1 2 3 4 5 लिख रखा हो, कॉन्सोनेंट को सेम इनको 1 2 3 5 लिख रखा हो। ये मेरे पास 3-4 चीजें हैं जो मैं पहले अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में कोशिश करता हूँ करने की, और हो जाए तो ठीक है वरना स्किप। तो ये क्वेश्चन स्किप वाले हैं, इसमें सारे क्वेश्चन स्किप वाले ही एक्चुअली में, ठीक है ना। लेकिन आपकी प्रैक्टिस है तो चलेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं है। अगर किसी को याद हो, किसी ने पिछला सेशन लिया हो कोडिंग वाला, तो उसमें मैंने क्या बताया था, जब भी क्वेश्चन फंसेगा तो आपको क्या करना है, क्या करना है, सम नहीं करना है। भूल ही जाते हो। मैंने बताया था कि आपको बॉबल और कॉन्सोनेंट को, बॉबल और कॉन्सोनेंट को तोड़ना है, कॉन्सोनेंट को तोड़ना है, सिंगल डिजिट डबल डिजिट में तोड़ के देखना है, डबल डिजिट में तोड़ के देखना है, इवन ऑड में तोड़ के देखना है, स्टार्टिंग और लास्ट में तोड़ के देखना है। जब भी क्वेश्चन कठिन बनेगा तो इन्हीं 4 तरीके से बनेगा, ये गारंटी है। तो देखो क्या है, देखो सब कुछ लगा के देखा होगा, बेसिक सी बात है कि ये क्वेश्चन उस तरीके से नहीं होगा, फॉर्मेलिटी करने की जरूरत है नहीं कि मैं एक करके दिखाऊं आपको। तो इसमें है क्या, मुझे देखा 15-15 30, और मेरा जो कॉन्सेप्ट, मेरा पहला दिमाग कहता है कि बॉबल और कॉन्सोनेंट को मैं अलग करके देख रहा हूँ। 15-15 30 तो यहाँ दिख गया, दिख गया ना, क्लियर है। जब मैं अगली बार देखा तो मुझे एक दिखा, यहां मुझे एक कहीं दिख नहीं रहा, 14 दिख रहा है, एक दिख रहा, मानो इसको मान लिए, चलो मान लेते हैं। तो 23 भी कैसे बना होगा, 23 भी तो बना होगा। तो मैं देख रहा हूं 12 और 11, कितना रहा, 23। तो ये 12 और 11 क्या है, कॉन्सोनेंट, और ये क्या है, बॉबल। ठीक है। तो बॉबल का समेशन कॉन्सोनेंट का समेशन ये वाला हो सकता है, क्लियर है। अब मैं अगले पे जाता हूं, यहां मेरे पास सिर्फ एक बॉबल है, कॉन्सोनेंट कितने हैं, 3। तो 12 × 24 कितने आए, 26। 261 होना चाहिए था, या तो 126 होना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से देंगे तो पहले कॉन्सोनेंट का सम आएगा तो 261 होना चाहिए था, लेकिन ये 261 है नहीं। तो इसका मतलब जो मैंने बॉबल और कॉन्सोनेंट सोचा है वो गलत। ये सच में बहुत टिपिकल क्वेश्चन, सच में बहुत कठिन क्वेश्चन है, मैं खुद मान रहा हूँ। लेकिन एक बार अप्रोच आपको पता होनी चाहिए, मे बी रिपीट क्वेश्चन करे, बहुत बहुत हद तक पॉसिबिलिटी कि लुक का यही देखने को मिल जाए आपको डायरेक्ट। और आप अगर इस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रहेगा तो आपको याद रहेगा लुक का क्या है। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन लगाते लगाते बहुत सारे टीचरों को याद हो जाते हैं, वैसे कि सीपीयू में है, स्टेनो में आया था, इसमें आया था, उसमें, तो हो सकता है आपको भी याद आ जाए। मेरा सेकंड क्या अप्रोच रहेगा, सिंगल और डबल। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आई कि मैंने 30 और 23 तो बना लिए हैं, 30 और 23 मैंने बना लिए हैं। कैसे बनाए मैंने, इन बीच को जोड़ के और इनको आपस में जोड़ के। तो मैं ये वाला भी तरीका लगा सकता हूँ कि स्टार्टिंग का समेसन और बीच का समेसन। अब मैं इसमें करके देखता हूँ, 1 और 12 दिख रहा है मेरे को, 12 और 13 14, सॉरी 14, और 1 और 12 13, बन गया मेरा काम। जब बन गया तो मैं लगा देता हूँ, 16 और 8
24, 24 ये रहा, और 12 और 5 17। क्लियर है? तो कठिन था क्वेश्चन, लेकिन आपको समझने की जरूरत ये थी कि जब भी आपका क्वेश्चन फंसेगा, और मेंस में खासकर, प्री प्री में तो टाइम नहीं रहता ना आपके पास, मेंस में आपके पास टाइम बचने की पॉसिबिलिटी है। तो जब भी टाइम बचे और ऐसे कोडिंग वाले क्वेश्चन बचे और आपने सारा कुछ लगा लिया है, सारा कुछ क्या जो मैंने बताया था, अपोजिट का सम वगैरह सब कुछ लगा लिया है, तो आपको करना क्या है, ये वाली चीज़ें ट्राई करनी है। ठीक है, अगला चलते हैं। ट्राई करो अब बहुत हद तक कोशिश करो करने की। अब वही पेयर बनाने की कोशिश करो। क्या पेयर बनेंगे, करो अब। पहला क्या करोगे आप, सम निकालोगे। सम निकालोगे, पहला काम यही करोगे? नहीं, ये कौन सी कोडिंग है, लार्ज कोडिंग। लार्ज कोडिंग में क्या करोगे, एक अल्फाबेट की एक कोडिंग रहेगी। अगर मैं एक अल्फाबेट की एक कोडिंग मार रहा हूं तो 19, 19 से कहीं बनता हुआ दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। और यहाँ अल्फाबेट बहुत ज़्यादा है, यहाँ कोडिंग बहुत कम है। यहाँ अल्फाबेट बहुत ज़्यादा है, यहाँ कोडिंग बहुत कम है। क्लियर है? तो अल्फाबेट ज़्यादा कोडिंग कम, इसका मतलब पेयर बने होंगे। आ रहा समझ में? पिछला वाला क्वेश्चन उठा के देखो तो अल्फाबेट और कोडिंग लगभग बराबर है, लेकिन फिर भी पेयर बने हैं। इसका मतलब क्या है, और 12 से आसपास कुछ दिख नहीं रहा था, तो समझ में आ गया पेयर बना है। तो जब भी किसी के सम के आसपास का समझ में ना आए, तो उसका मतलब क्या समझ में आएगा आपको, पेयर बना है। क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट? तो अब पेयर बनाओ, किसका पेयर बन सकता है, इसमें क्या लग रहा है, क्या लग रहा है इसमें किसका पेयर बनेगा? तो मैं जोड़ना शुरू करता हूं। 19, 20, 19, 20 कितना हो गया, 39 प्लस 21, प्लस 21 करेंगे कितना आएगा, 60। 60 आया तो 60 यहां दिखा, 60 आया तो रुकोगे, जब दिख जाएगा कुछ तो रुकोगे। तो 60 आया तो 60 दिखा तो क्या बना, इन तीन का सम। 4 ज्यों का त्यों दिख गया। अब जब तीन का समीशन एक साथ देखा, चौथा यहाँ देखा, तो तीन यहाँ बचे, तो मुझे 90% क्लियरिटी है कि ये इसका समीशन होगा। फिर मैंने बीच वाले को देखा, अब मैं पूरा चेक नहीं करूंगा, के को देखूंगा। के को यहाँ देखो, मुझे 11 दिख रहा है। ठीक है, ओके। 16, 3, 19, एक 20 यहाँ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है ना। तो मैंने क्या करा, तीन का स्टार्टिंग का सम ब्लो, उसके बाद 23, 23 आना चाहिए बीच में। यहाँ 23 नहीं है, यहाँ 23 नहीं है, यहाँ 23 नहीं है, यहाँ 23 नहीं है, ये आंसर। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लग रहा, आप बीच वाला पैटर्न भी पकड़ पा रहे थे ना। 4, 11, 23, तब भी आप आसानी से इसको लगा लेते। और ये आपको मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ना कुछ, पूरा ट्रिक नहीं डिकोड करने के लिए देगा, छोटी 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 बातें भी देगा, जिससे आप पेपर को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, अगला देखो, समझ में आ गया ना क्या है। किचन को कुछ लिखा हुआ है, किचन को कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है किचन को, ओ। ये बेसिक है, ये क्वेश्चन मैं बताऊं कहाँ का है, सीपीओ 2019 या 20 का। जाके टाइप करके देखना, और सेम क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा आई थिंक डेटा के साथ स्टेनो में। आई थिंक कंफर्म नहीं है, बट हाँ यहाँ है 19 या 20 में। ठीक है, तो ये वाला करो। इसका तरीका क्या होता है अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट का, पहले मैं कैसे चेक करता हूँ, डायरेक्ट। फिर मैं कैसे चेक करता हूँ, क्रॉस। फिर मैं कैसे चेक करता हूँ, पेयर। ये मैंने क्या बोला, समझ में आया, आ गया समझ में? कैसे, जैसे मैंने पहला लेटर उठाया यहाँ 11, 11 से क्या ओ बनाऊंगा मैं, 11 से क्या बनाऊंगा, ओ। ओ का मतलब 15, तो प्लस का 4 ऐड हो रहा। अब मैं दूसरे में चेक करूंगा, सी से डब्लू, सी से डब्लू प्लस से 4 बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो मैंने जो सोचा वो गलत है, स्वाभाविक सी बात है। इसका मतलब डायरेक्ट पैटर्न नहीं है। क्लियर है? अब क्रॉस देखा, दूसरा काम क्रॉस देखना है, दूसरा काम क्रॉस देखना है ना, दूसरा काम क्रॉस देखना है। तो के से एल बनाया, ये कितना है 11, ये कितना है 12, प्लस का वन हो सकता है, हो सकता है। चलिए आगे देखता हूँ, सी से एच, प्लस का वन नहीं है, क्रॉस वाला भी खत्म। ये लिख के नहीं देखना आपको, आपको ऐसा ही दिमाग चलाना है, डायरेक्ट क्रॉस पेयर। अब मैं पेयर पे आता हूँ, कितने लेटर हैं, 1 2 3
4 5 6 7, 7 का पेयर कैसे बनेगा? 3 3, ऐसे बनेगा 7 का पेयर। क्लियर है? तो 11 के बाद तीसरा लेटर, 11 से तीसरा लेटर क्या है? 1 2 3। 11 से 6 कैसे बनेगा? माइनस का 5। सी से माइनस का 5 जाएंगे तो 11 तो नहीं आएगा, तो मतलब ये भी नहीं है। तो जितना सोचा वो है गलत। पेपर क्वेश्चन करोगे स्किप, जाओगे आगे, स्किप के बाद सॉल्यूशन बताएंगे, बताऊंगा मैं। पेपर में यही तरीका आपका काम करेगा, इसके अलावा कुछ उलझोगे तो फंस जाओगे। टाइम तो लगेगा, बताओ, कर दो। उनकी क्लास थी सीपी वालों की, इसलिए थोड़ा लेट हो गए। 1 मिनट होल्ड की करो, ये अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो तब तक। अच्छा, ये वाला करो, करो तब तक। हो गया? क्या था? यहाँ था। तो मैंने एक काम अभी करना छोड़ दिया था, जो बहुत बेसिक सा है, अपोजिट। क्या है? अपोजिट। अगर मैं के का अपोजिट देखूं तो क्या आता है? पी। के का अपोजिट क्या आएगा? पी। पी से ओ बना सकता हूं क्या? ये 16 है, ओ कितना होता है? 15। तो -1 करने पे 15 मिल रहा है। ठीक है बात? आई का अपोजिट क्या होता है? आर। 18, और ये रहा 17। पकड़ में आ गया? ये बहुत सारे लड़कों से पहली बार में हो जाएगा। ये क्वेश्चन वो है जो आपसे पहली बार में होना चाहिए था, बहुत सारों से, मतलब सबसे नहीं कह रहा हूं मैं। समझ में आ गया क्या है? तो आपको करना है अपोजिट। अपोजिट के बाद क्या करना है? -1। ये वाला एक कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखना, एक कॉन्सेप्ट ये, और एक कॉन्सेप्ट आपको रखना है समेसन 28। समेसन 28 का मतलब क्या होगा? आप जोड़ के देखो। के है, के का अपोजिट क्या लिख दिया है? ओ। मतलब के की कोडिंग ओ दी है। तो ये कितना है? 11। ये कितना है? 15। 26 समेसन आया ना। अब मैं इसको कोडिंग बोल दूं कि प्लस का 26। तो इसमें रियल में हुआ क्या है? अपोजिट -1। इसका मतलब क्या है? अपोजिट प्लस का 1। ये दो दोनों कोडिंग के क्वेश्चन बड़े रिपीटेडली पूछे जाते हैं सीपीओ और सीएचएसएल में, सीजीएल में। और इनका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? प्लस कितना आना चाहिए? 27 26। इसका मतलब क्या है? प्लस कितना आना चाहिए? 28। अपोजिट का मतलब क्या होता है? प्लस का आना चाहिए सब 27। ठीक है? तो ये चीज आप नोट कर लो एक बार। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो इसको। अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है? चाइल्ड को क्या लिखा हुआ है? YTSEX। एडल, एडुअल, क्या लिखा है? चाइल्ड, CHILD। नोट करना है क्या तुम्हें? कर लो इसको। हो गया था ये वाला, चाइल्ड वाला। चाइल्ड वाला कैसे? नाइस, इम्प्लीमेंट तुरंत। वही बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं अभी बोल रहा हूँ जिसको भी शक हो गया नोट तुम्हारा? चलो, क्या कह रहा है? सी का बाई। सी का अपोजिट कितना होता है? एक्स। एक्स प्लस बाई। देखा? अब देखने लगेगा। सी का अपोजिट एक्स, एक्स प्लस बाई। एच का अपोजिट एस, एस प्लस 1 टी। तो प्लस का कितना है? 28। और ऐसा नहीं है कि मैंने इसका सॉल्यूशन देखा है, मतलब obvious बात है, करा है, तो इससे पहले इसलिए बताया है। ये दोनों आए हुए हैं, जब आए हुए हैं तभी मुझे पता चला कि +26 अपोजिट पे तो पूछता ही है, अपोजिट -1 अपोजिट +1 पर भी पूछ रहा है। ठीक है? क्लियर है? तो क्लियर है तो आगे चलो। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज और देखना हमेशा, कि डिकोडिंग मैंने बता चुका हूँ वैसे, लेकिन फिर भी मैं रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ कि रिवीजन ही जरूरी है। जो डिकोडिंग है, जो डिकोडिंग है, ये कहीं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो नहीं है? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो नहीं है? क्यों? क्यों कह रहा हूँ?
क्योंकि जब भी वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी उसका मतलब होगा वो कहना चाह रहा है कि इसमें कोई एक कोडिंग लगी है, इसमें कोई एक कोडिंग लगी है, इसके बाद जो मेरा नंबर मिला है, जो मुझे नंबर मिला है उसको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया है। कैसे? जैसे कोई नाम बताओ। रजत। हम्म। कमलेश, इन्हें कमलेश बाबू से प्रेम है, चलो कमलेश लो। कमलेश है, मैं कमलेश में +2 डायरेक्ट लगा दे रहा हूं। के 11 2 13 एम, 1 2 3 सी, 13 2 15 ई जो ओ, एल 12 2 13, 12 2 14, एन 5 2 7, 19 2 21, 8 2 10। ठीक है, ये जो मुझे मिला है मैं इसको लगा दूंगा बढ़ते या घटते क्रम में। तो सबसे छोटा कौन सा आएगा? सी, जी, जे, एम, एन, ओ, यू। तो इसका अर्थ ये ना हो कि ये लिख के दे देगा वो पेपर में और फिर लगाते रहना दिमाग, 11 से सी कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये दिमाग काम नहीं करेगा जब तक आपको ये चीज़ नहीं पता होगी कि मेरा पहला अप्रोच ये रहेगा कि डिकोडिंग को मैं ये देखूंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कहीं ये नहीं है। और ये वाले क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंटली। और ये क्वेश्चन वो है जहां आप इसको आसानी से कर सकते हो, बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, बस दिमाग को एक बार ये मैसेज देना है, मैं जब भी डिकोडिंग का क्वेश्चन लगाऊंगा अल्फाबेट का तो उसमें चेक सबसे पहले क्या करूंगा। क्लियर है? आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन आप लगा के देखना, चाहे मेंस वाले हों चाहे प्री वाले हों, लगा के देख लेना। सो कॉल्ड वेबसाइट टेक्स्ट बुक पे भी लगातार ये क्वेश्चन पूछा रहा है। ठीक है, अगला देखो, फिंगर को 31, हॉलीडे को 24, उस भाषा में होल को क्या लिखा है? होल, होल नंबर क्या लिखा है? कैसे करते हो इस क्वेश्चन को? क्या तरीका है इस क्वेश्चन करने का? क्या अप्रोच है? बताओ। हम्म। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले सम, सम करके देखो कितना आ रहा है। पेन तो चलाओ, पेन चलाओ, पेन चलाओ, सबसे पहले पेन चलाओ, दिमाग चलाओ, पेन चलाओ, दो चीजें एक साथ। सम कितना आया? दो दो पेयर में जोड़ा करो, मैंने बताया है, दो दो पेयर में जोड़ो। कैसे? 9 और 6 15, 7 और 14 21, 18 और 5 23, 5 3 8 1 9। ये देखो अभी जो 5 9, 5 9 से क्या घटाया है? क्या बोल रहे हो? ठीक है, तो मेरा पहला अप्रोच रहेगा ये, मैं 31 बनाना है तो मैं कहूँगा 8 और 28 घटाया गया। 28 इतना बड़ा नंबर है कि घटाया नहीं जाएगा, मतलब कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वो रास्ता नहीं है। फिर मैं अपोजिट का सम करके देखूंगा, मुझे मिल गया मेरा सम, तो मैं अपोजिट का सम कैसे निकालूंगा? 27 × 1 2 3 4 5 6, 6 6 दूनी 12 और 7 6 42, 162। 162 -59 कितना आएगा? 3 और 0 103। क्लियर है? ये आपका आया अपोजिट का सम निकल के। तो यहां से भी 31 बनाना नामुमकिन है लगभग लगभग। तो मेरा तीसरा काम क्या है? ये रहा मेरा तीसरा काम जो मैं बता चुका हूं आपको, ये रहा। ये टुकड़े करना आपको आने चाहिए, बॉबल, कॉन्सोनेंट, सिंगल, डबल। सिंगल डबल का मतलब पता है? सिंगल का मतलब है होता है ए से लेके आई तक, और डबल का मतलब होता है आई जे के बाद जेड तक। क्लियर है? तो फिर बढ़ते हैं आगे, और इन्होंने डिकोड कर भी लिया है इसको। क्या बताया आपने? कि मैंने सम ऑफ कॉन्सोनेंट और सम ऑफ बॉबल, यही है, करके देख लिया। तो देखो आंसर धीरे धीरे आने लगेंगे फिर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखो भाई, ओहो भाग कर रहे हो, ठीक है। साउथ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसका रीजन ये है, थोड़ा सा चेंज करा गया है। जो क्वेश्चन आया पूछा गया था मैं वो भी बता दूंगा क्या था। यही मिलेगा आपको, साउथ ही मिलेगा, ये कलर ही मिलेगा, बट ये जो चीज़ें हैं ना ये मैंने बदली हैं। बताता हूँ क्या है, पहले दिमाग लगाओ थोड़ा सा क्या है।
दिमाग थोड़ा चलाओ पहले, क्या हो सकता है? क्या दिख रहा है? 0 और 2 क्या है? बाइनरी डिजिट। 0 और 2, 0 और 2 कंप्यूटर की भाषा बाइनरी डिजिट है। इसका मतलब एक संख्या की कोडिंग 0 रही होगी, एक संख्या की कोडिंग 1 रही होगी। मेरे पास दो कोडिंग वाली ऐसी कितनी चीजें हैं? कितनी चीजें हैं दो कोडिंग वाली? बहुत प्यारी चीज है ये। मुझे तो नहीं पता, मैं घमंड कर रहा हूँ क्या है, लेकिन ये सब चीजें कोई बताता होगा। यही दो चीजें हैं आपके पास। बॉबल कॉन्सोनेंट दो हैं, सिंगल डबल डिजिट दो हैं, इवन ऑड नंबर दो हैं, स्टार्ट और लास्ट नंबर। यही दो चीजें होती हैं किसी भी कोडिंग में। तो इन्हीं की कोडिंग हुई होगी, इन्हीं की कोडिंग हुई होगी। चलो, सबसे पहले बॉबल कॉन्स्टेंट, सबसे बेसिक। तो जिस क्वेश्चन में पूछा गया था वो क्वेश्चन था फेज 9 का, ग्रेजुएट लेवल का। क्लियर है? अब देखो, एस। एस क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को क्या लिखा है? 1। एच क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को 0। बॉबल कॉन्सोनेंट वाला नहीं है। कोई बात नहीं, मैं चलता हूं दूसरा चीज मेरी, सिंगल डिजिट और डबल डिजिट पे। सिंगल डिजिट, डबल डिजिट को 1 लिखा है, सिंगल डिजिट को 0। ओ क्या है? डबल डिजिट, डबल डिजिट को फिर 1। ओ यू क्या है? डबल डिजिट, डबल डिजिट को 1। टी क्या है? डबल डिजिट, डबल डिजिट को 1। अब क्या लिखा है इसने? अब क्या लिखा हो सकता है? क्या लग रहा है? हम्म। फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर वाला कैसे? बताओ। 19, 8, 15, 21 और 20, ये है। 1 मिनट, 20। 8 को 0 लिख दिया, फिर 20 में लास्ट वाला। अगला देखो, COLOUR। सी को क्या लिखा है? 1, 1, 0, 1, 1, 0। अब बताओ क्या है? हाँ, बताओ क्या है? क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? वही दो चीजें हैं, वही दो चीजें हैं, ध्यान रखना। दिमाग प्रेशर डालना। इसका सॉल्यूशन दूंगा मंडे। ये अच्छी बात है कि पेपर में भी इसका सॉल्यूशन डलवाया था। एक बार देखना फेज 10 का जो क्वेश्चन मैंने बोला है वो क्या आया था, इसमें क्या चेंजमेंट है, और करके देखना। और वही दो चीजें में कुछ ना कुछ लगेगा, ठीक है? दिमाग लगाने की कोशिश करना। बता दिया मैंने। और दोबारा आ भी सकता है, लेकिन दोबारा आएगा ना तो ध्यान रखना बॉबल और कॉन्सोनेंट पे आएगा। ऑड और इवन का लगा कैसे? बताओ। ऑड में बनाएगा, इवन में 0 आएगा, ऑड में बनाएगा, ऑड में बनाएगा। ठीक है, पकड़ लिया। समझ में आया? इसलिए मैंने होमवर्क दिया था। दिमाग लगेगा, दिमाग तो चलेगा ही, सीधी सी बात है। बस आपको समझना था, मैं यहीं बता देता। उसमें था बॉबल और कॉन्सोनेंट जो फेज 10 में पूछा था, और इसमें लगा दिया इवन और ऑड। इवन और ऑड कौन सा? ये नंबर जो इवन और ऑड है। क्लियर है? डबल डिजिट सिंगल डिजिट का भी कुछ स्थान तक लगा, लेकिन लास्ट में जाके खत्म हो गया। तो मुझे समझ में आ गई वाली चीज कि डबल वाला है नहीं। तीसरा नंबर एक ही बचा था, इवन और ऑड। वहां तक आप लोग बढ़ ही रहे थे। समझ रहे हो? क्लियर है? क्लियर है? तो आगे देख लो एक बार इसका सोल्यूशन। ओ मतलब 15, तो 1 होगा आगे, ठीक है भाई। सी मतलब 3, 1 होगा आगे। ई मतलब 5, 1 होगा आगे। ठीक है, चले आगे। बहुत बढ़िया। अपने लिए तालियां एक बार। पॉइंट को 11 लिखा, ग्रैंडेस्ट को 11 लिखा, तो हेमंत को भी 11 लिख दो क्या? ऑप्शन ही नहीं दिया, ऑप्शन ही नहीं दिया 11। बताइए क्या होगा? सोचो, करो। पॉइंट को 11। क्या करोगे, कैसे करोगे? 7। कितने और बचे हैं? 12। 5 और बचे हैं, चलो फटाफट करते हैं।
क्या करा, सम करा। पहला काम सम मत भूला करो, देखो सबसे पहला काम सम, सबसे पहला काम सम। सम कब नहीं करना, जब यहाँ स्क्वायर लिखा हो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 16 लिखा था तो क्या था, नंबर ऑफ 25 लिखा होता तो नंबर ऑफ अल्फाबेट का स्क्वायर। यहाँ जब स्क्वायर क्यूब हो या नंबर बड़ा हो तब आपको सम नहीं करना, बाकी हर पॉसिबिलिटी में आपको सम करना है। क्लियर है? मैं सम करता हूँ, कितना सम निकल के आया, 74। सम यही आया होगा, सम यही आया और 11 लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा दिमाग चलाओ, क्या यही लिखा हुआ है? ठीक है, रीजनिंग का गेम सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड का है। अब ये छोटी सी चीज़ है लेकिन अगली बार जब आएगी तो क्लिक कर जाएगी। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं, सारे क्वेश्चन नहीं थे करने लायक, खाने के लिए थे। टीपीटी का मतलब सिर्फ होता है वो बेहतरीन क्वेश्चन आपको जो पूरे 2 3 साल में जो बढ़िया से आए वो आपके पास मिल जाएं। 10 15 क्वेश्चन है, रट लो समझ लो जैसा भी लगे। अगला देखो अगला क्या है, आर को 87, करो सम फिर से, कितना आएगा, समेशन करो। आर को 87, 1 18 5, क्या आएगा समेशन, क्या हो सकता है? आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, 1 18 और 5, क्या हो रहा है, 18 5, 18 पंचे 90 -1। हाँ देखो, 1 × 18 × 5, 90 -3 बराबर 87। मान ली तुम्हारी बात, तुम्हारी बात मान के मैं आगे भी चलने की कोशिश करता हूँ। NOT, NOT 20 15 14, 1447 कैसे आएगा? तुम्हारी बात यही है, यही है, वाओ। ठीक है, बाई चांस तुक्का बैठ के, ठीक है, यही है। अगला चलो, AN को 16, AN को 16 लिखा हुआ है, तो 16 देख के तो मुझे लगा कि इसका स्क्वायर है, बट 211 से 212 से समझ में नहीं आया किसी का स्क्वायर है कि नहीं है। बट जब मैंने 1 और 14 लिखा तो मुझे समझ में आया कि सम करके तो काम नहीं बनेगा मेरा, तो फिर मैं क्या करूं, इसमें प्लस का 2 जोड़ दूं और मल्टीप्लाई कर दूं, या नहीं और क्या तरीका हो सकता है, और क्या कर सकते हैं हम इसमें बताइए। 16 बनाने के लिए और क्या कर सकता हूँ मैं? मैंने क्या करा, 2 जोड़ दिया, लेकिन जब इसमें देख रहा हूं मैं एन और ओ, 14 और 15, 212, तो मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 14 ही आएगा। इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 150, और 15 चुको 210 +2, और यहाँ +2, काम खत्म। ठीक है, तो जब भी नंबर छोटे दिख रहे हैं तो क्या करना है और क्या पॉसिबिलिटी है, देख रही, समझ में आ रही है आपको? अगला देखो क्या है, डिलाइट। होम वर्क समझ के कर लेना, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा थोड़ा समझ में आएगा। अब जो पैटर्न बताए हैं मैंने पुराने, उन पे ट्राई ट्राई करना, क्रॉस पेयर। क्लियर है? बाकी सॉल्यूशन है, अवेलेबल है। हमारा वीडियो लंबा हो रहा है हम इसलिए थोड़ा सा भागेंगे अब। सेट को 120 करना ट्राई, कोई दिक्कत नहीं है। सेल को 97। ओके, अरे एक चीज़ बतानी है और तो कुछ है नहीं, और बनाओ, ओह बहुत क्वेश्चन है क्या, चलते हैं। हाँ ये बताओ, थोड़ा सा इन चीज़ पे गौर करना, देखो कहाँ बताऊँ। राजधानी, बायोलॉजी टर्म, बायो टर्म, आवाज, स्टडी, एंड होम, करेंसी, पंडित जी को करेंसी याद आई। इन पे गौर करना, इन पे गौर करना इसलिए कह रहा हूँ कि इन पे ही अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब जैसे क्वेश्चन सिंपल है, हिंदी में भी आपको ये लिख के नहीं आएगा, हिंदी में पता कैसे लिख के देगा ये, ब्रे, ग्रोल। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें आप इंग्लिश में याद करना। अब होता क्या है, ये आप हर पेपर में मेंस को उठा के देखना, 2 सेट, 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके जी के बेस्ड पे होंगे, और वन आउट के और एनालॉजी के, दोनों ही क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, ब्रे,
ब्रेक किसकी आवाज होती है? ये आपकी उसमें भी आ सकती है, सीपीयू मतलब क्या बोलते हैं, वन वर्ड में भी। ब्रे आवाज होती है गधा की, डोंकी। ग्रोल, ग्रोल किसकी होती है? ग्रोल घोड़े की, आई थिंक, एक बार देख लेना। दो होती हैं, ग्रोल भी होती है आई थिंक, एक बार देख लेना, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस चीज़ को लेके। स्क्वैक होती है माउस की, माउस मतलब चूहा, छोटा सा। गैलॉप ये होता है जब घोड़ा तेज भागता है उसकी। अब बहुत ही अजीब क्वेश्चन था ये। तिकड़क 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 ग्लोब 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 ग्लोब। आवाज याद करने का यही तरीका है, और आवाज तो उसमें भी काम आएंगी। अब देखो, ग्वाइटर, स्कर्बी, एनीमिया, डायरिया। नहीं है नॉलेज कौन सा वायरस से होता है, कौन सा किससे होता है, बायोलॉजिकल टर्म नहीं पता तो आप नहीं बता सकते। हाँ, डायरिया। ठीक है, अगला देखो। मुंबई, रायपुर, रांची, अहमदाबाद। क्या होगा, क्या लगता है? मुंबई, रायपुर, रांची और अहमदाबाद। देखो ये है, अहमदाबाद कैपिटल है? नहीं है। हाँ, ये कैपिटल नहीं है। इसकी कैपिटल कौन है गुजरात की? गांधीनगर। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, ये लाइन होती है कर्क रेखा, इस पे शहर बसे हुए हैं बहुत सारे, इनमें चार उठा के दे दिए, जिसमें कि रांची था। एक ऑप्शन में नहीं था, वो लगाना था। तो फिर मैं बता रहा हूँ, ये तो प्रेजेंस ऑफ माइंड तो है, ये नॉलेज बहुत ज़्यादा है। तो जीके में वो जो 5-6 टॉपिक हैं वो तैयार कर लो। बहुत हद तक अच्छी बात है कि फिर से एक बार मेंस में वो डालेगा डालेगा ये वाले क्वेश्चन। ठीक है। जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, प्रोजेक्टर। जैसे ही पढ़ा समझ में आया कि इनपुट आउटपुट की बात चल रही है। तो कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है? कीबोर्ड क्या है, इनपुट। माइक्रोहोम आउट, इनपुट, आउटपुट, आउटपुट, आउटपुट। जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक इनपुट। तो फिर एक तो आउटपुट होगा, दो इनपुट हो गए। ये आउटपुट है, ये इनपुट होगा फिर। ठीक है, जो भी हो, फिर देखो फंस गए। यही छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो पता है ये कैसे होते हैं। जब भी एन ऑड वन आउट इस बेस पे आए तो देखो, दो तीन चीजें याद रखना, तीन चीजें मोस्टली। अपोजिट, सबसे पहले अपोजिट आपको देखना है कि अपोजिट तो कहीं नहीं है। प्रोसेस है पहले से ये बनाना, इससे ये बनाना, इससे ये बनाना। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका क्या है? सम। इसमें क्वेश्चन आएगा जो सम पे आधारित होगा। कैसे? जैसे 3 का सम 47 बन के आएगा, एक का सम 74 आ जाएगा, तो ये ऑड वन हो गया। क्लियर है? तीसरा है, चौथा है कि तीन में तो कोई कॉन्सोनेंट नहीं होगा, कोई वॉवेल नहीं होगा, सॉरी, और एक में वॉवेल होगा। या तीन में वॉवेल होगा, एक में वॉवेल नहीं होगा। ये चार तरीके से ये वाले क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? अब इसमें मैं चलता हूँ तो क्या दिख रहा है मेरे को? जीटी रोड, वाई वी, चेक्स कॉलेज, एम एन अपोजिट है। तो फिर चलते हैं भाई, लिखना ही पड़ेगा। 8 से 10 + 2, 12 से 14 + 2, 23 से 25 + 2, अरे 18 से 20 + 2, अरे इसका भाई साहब, चलो कोई बात नहीं। 8 से 12 + 4, 12 से, कौन सा ऑप्शन है ये? कै- कैसे बताओ रीजन? पहले ऑप्शन में एल से क्यू, ठीक है। 12 से 17, 5, 8, 5, 5, 5, ठीक है। क्लियर है? अगला देखो। डी एच एस पी, जेक्स कॉलेज, एच एस, अच्छा ये वही आ गया, सॉरी रिपीट हो गया। हाँ, ए यू पी एल, जेड टी ओ एल। क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है? डिफेंस है, चलो। अगला देखो, कोई एक समेसन वाले आएगा, उस पर रुके नहीं तो बता रहा हूँ तुम्हें। मैं बता रहा हूँ, अगर समेसन वाले पे नहीं रुके तुम। ये कैसे है? समेसन वाला कौन सा है? ठीक है, मिल गया मेरे को। मेरे को तो इसमें मिल जाएगा, ये वाला। ये तो हाथ, ये तो पेन नहीं चलाते ना इन क्वेश्चनों में, इन क्वेश्चनों में पेन तो नहीं चलाने पड़ते ना। सी। चलो अगला देखो। LQW कैपिटल ही होगा, ठीक है ना? ये कैपिटल ही डब्ल्यू होगा।
चलो मैं दिखाई देता हूँ, ये रहा क्वेश्चन। इसमें ये देखो, इसको करो, क्या है ये, एफ जे क्यू एल। और ये समेसन वाला कब पता चलेगा आपको? क्लियर कट बात है, आपके जो अल्फ़ाबेट होंगे वो सफल करेंगे बहुत स्पीड से, कोई भी लॉजिक आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसका समेसन आ रहा 43। क्लियर है, 43 इनका समेसन आ रहा, 43 एक्सेप्ट ए, इसको छोड़ के, और बाकी सारे सेम है, लास्ट टू अल्फाबेट अपोजिट। ओके, बाकी सारे सेम है। ठीक है, क्लियर है। आई होप कुछ सीखने को मिला हो आप लोगों को। बाकी सोमवार को मिलते हैं नेक्स्ट टीपीटी के साथ, नहीं नेक्स्ट रेस के साथ। 224607 नंबर आप लगाइए, और लगभग हर प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, सेशन डिसमिस, मिलते हैं अगले मौके के साथ। जय हिंद।